हेलो माय लवली लिटिल एटम्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया हैं, अच्छी हेल्थ में हैं। एंड फाइनली आपकी मोस्ट अवेटेड सीरीज स्प्रिंट एक्स का शुभारंभ हो गया है। तो आई होप यू ऑल आर प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। कम ऑन, क्विकली टेल मी, थम्स अप हो जाए, थम्स अप इन द चैट सेक्शन, व्हाट से। या आई नो एग्जाम्स आज ही सीबीएसई अपनी डेट शीट रिलीज करने वाला है। आई एम प्रीटी श्योर जब तक ये वीडियो आएगा तब तक रिलीज हो चुकी होगी। तो दिस इज द हाई टाइम टू बी वेरी मच सीरियस। आई एम प्रीटी श्योर एक महीना, हो सकता है थर्ड वीक ऑफ नवंबर से एग्जाम शुरू हो, तो ऑलमोस्ट एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। तो अभी अदरवाइज मत लो और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल मत पूछो कि मैम अभी से शुरू कर सकते हैं क्या, तो भी सब कुछ हो जाएगा क्या या नहीं। तो ये रिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मंथ होता है जिसमें आप हर चैप्टर को गो थ्रू करें अच्छे से, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस की उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना ज्यादा आप वो मछली की आंख बोलते हैं ना कि बुलजाए, तो जितना आप क्लोज हो सकते हैं परफेक्शन के 100 आउट ऑफ 100 लाने के, वो होगा। 100 आउट ऑफ 100 वोंट बी ट्रू बिकॉज 40 मार्क्स का पेपर होगा साइंस की बात करूं तो 40 आउट ऑफ 40 वी ऑल्सो कैन से। तो स्प्रिंटेक्स बात करते हैं केमिस्ट्री की विद योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर अनुभा मैम। शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आपको पता है पेपर के फॉर्मेट में सिर्फ एमसीक्यूज नहीं आने वाले, असर्शन रीजनिंग भी आने वाली है, केस बेस्ड। तो आज का पूरा सेशन को ऐसे समझो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर से भी इंस्पायर्ड है, और सारी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि एग्जाम में एक टाइप का फॉर्मेट करेंगे तो वोंट वर्क ना। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो स्टे विद मी एंड लेट्स स्टार्ट with sending me golden heart. Yeah, we are pretty excited. What say? और शेड्यूल हो जाए, शेड्यूल की पूरी की फोटो खींच लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल राइट, सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक है ये देख लेते हैं हम। ये सारे टॉपिक है जिसमें हमें केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, बैलेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड डेफिनेटली कोरोजन एंड रैंसिडिटी। बहुत बच्चों को डाउट है इस टॉपिक के बारे में कि कहीं ये डिलीट तो नहीं हो गया है। नहीं बच्चा, दैट्स अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ओनली, तो हमें उसको मिस नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन मत रखो। और इन केस नहीं भी क्वेश्चन आया एग्जाम में तो एटलीस्ट आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, अगर आप पढ़ लोगे तो फायदा ही होगा अगर आ गया तो, है ना। समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो ये आपकी एजी मैम का सेशन है। आज से हम सेशन शुरू करें केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस सॉल्ट, बड़ा चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स का आएगा। 2 सेशन लेंगे, 21 एंड 24, और 27 को मेटल्स नॉन मेटल्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरे अक्टूबर में हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, 10 से 12 दिन में। और हम मेक श्योर करेंगे आपके रिविजन में कोई कमी ना आए। ये आपके अभी सर का, जानू सर का पूरा शेड्यूल है आपके सामने, 18, 22, 27। एंड उसके बाद ये हमारे अम्मू सर, अमृत सर का सेशन है 19 से लेके 26। पूरा बेचारे एक चैप्टर को ना इतना पढ़ा चुके हैं, सर इज लाइक अब और क्या करूं मैं, मेरी किस्मत। ठीक है, हर सर बेचारे मैथ्स के टीचर, क्योंकि इतने सारे सेशन उनको लेने पड़ेंगे, मैथ्स का सिलेबस ज्यादा है। एंड व्हेन आई सॉ द शेड्यूल आई एम लाइक हर्ष बाबा की जय। तो 18 से सर के भी सेशन शुरू हो रहे हैं और 27 तक चल रहे हैं, और देखो बड़े सारे सेशन लेने वाले हैं सर। तो प्लीज आप सारे सेशंस को देखते रहिए। आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपके पास पूरे स्प्रिंटेक्स का शेड्यूल आ जाएगा, और बस डाउनलोड करके फॉलो करते रहिए। वीकली शेड्यूल को भी फॉलो करते रहिए, डेली शेड्यूल को भी फॉलो करते रहिए, जो वेदांतु हर दिन अपने कम्युनिटी पेज पे डालता है, ठीक है। अंकना मैम के सेशंस, अंकना मैम एसएसटी का सिलेबस एनीवे थोड़ा ज्यादा है, तो 18 अक्टूबर से मैम क्लास लेने वाली है 26 तक। फिर हमारे अमित सर, अमित रोहरा सर, जो 18 अक्टूबर से ही 27 तक सेशन लेने वाले हैं। अरे बाप रे, एक दिन में एक से ज्यादा सेशन भी ले रहे हैं सर, महान है। मीनवाइल मी, अभिषेक सर एंड अमृत सर, गुड। All right, let's start with so much of positivity, love, enthusiasm, और उसी के साथ साथ don't forget to like the video। चलो देखते हैं कि
कितना अच्छा शुभारंभ करता है। आप बिना कंजूसी दिखाए अपनी स्प्रिंट टेक्स्ट जो सबसे फेमस, सबसे डिमांडेड सीरीज है वेदांतों की, उसको सब तक पहुंचाते हैं, सारे दोस्तों तक, और अच्छे से आप रिविजन करते हैं हमारे साथ। तो लाइक करना मत भूलेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू न्यू, क्योंकि बहुत फायदा है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द डोज ऑफ मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। You don't have to be great to start, but you have to start to be great। कितनी सही बात है ना। हम कई बार सोचते बहुत ज्यादा है ना, थिंकर बहुत अच्छे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट वो जो पुश करना होता है टू स्टार्ट, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो जस्ट रिमेंबर, आप जिंदगी में अच्छा तभी कर पाएंगे, ग्रेट तभी बन पाएंगे जब एटलीस्ट आप स्टार्ट करेंगे। अगर स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा टू डू गुड एंड डेफिनेटली बेस्ट। ठीक है, तो जस्ट बिलीव इन दैट। ऑन दैट नोट मुझे बताइएगा कि हाँ मैम शुरू कर चुके हैं पूरा दिल से, पूरी जान से, और मचा देंगे हम बोर्ड्स में, है ना। चलो फिर we'll start with the very first question with the high जोश। तो आप 1 से 2 मिनट में इसको करते हैं। इन जनरल हमारा टारगेट क्या है, क्योंकि ये स्प्रिंट टेक्स्ट सीरीज है, जितना जल्दी हम उसको कर सके उतना जल्दी करना है। लेट्स सी, ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। 45 सेकेंड बहुत ऑप्टिमम टाइम है। रीड द क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू डू इट क्विकली। ठीक है, जो भी पॉसिबल टिप्स एंड ट्रिक्स होगी वो भी मैं जरूर बताऊंगी। ऑलराइट, तो चलिए विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। A gas is evolved when dilute sulfuric acid is react with zinc granules. It gives a pop sound when you lit a matchstick that is going to introduce near it. Identify the gas. हमेशा याद रखना, इसमें सोचना ही नहीं है, आपको सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। मेटल विद एसिड गिव हाइड्रोजन गैस, है ना, क्योंकि एसिड कंटेन हाइड्रोजन। सोचना ही नहीं है। तो अभी इसको देखो कहाँ पे है और जल्दी से मुझे आंसर दो। साथ साथ आंसर देना है। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आप लास्ट में अपडेट करोगे कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। बहुत सिंपल है ना। तो आंसर है नथिंग बट हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कितना, बस आपको पढ़ना था, 30 सेकेंड लगे और आंसर आ गया। यू डोंट हैव टू सॉल्व, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट एमसीक्यू की है कि अगर आपको सॉल्व करके देखना है यू कैन डू इट इन साइट, बट यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू फिल द गोला ओएमआर शीट का गोला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम कोशिश करेंगे 45 सेकेंड में स्प्रिंट वाले मोड में करने की। Which one of the given process involves chemical reaction? जल्दी से पढ़ डालो। Storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder, keeping petrol in a china dish and open, liquefaction of air, heating copper wire in the presence of air at high temperature. 30 seconds पढ़ाने में लगाओ, 15 seconds आंसर करने में। वक्त शुरू होता है now। आ गया होगा ना आंसर। ए मैम इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंस्पायर्ड है बहुत स्प्रिंट वाले मोड में करने के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो आंसर आ गया। आंसर है डी, दैट इज हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। प्लीज कंफ्यूज मत होना फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज पूछा है, जब भी आप कॉपर को हीट करते हो एयर में, तो वो रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेता है सरफेस पे, विच इज कॉपर ऑक्साइड, right, which is definitely a chemical change, a chemical reaction, because you are getting a new substance. But ABC सारे के सारे physical change है। air को liquefy करना is just changing the physical state from gas to liquid। पेट्रोल को चाइना डिश में रखना, वो liquid था, वो vaporize हो जाएगा गैस में, क्योंकि बहुत volatile है। again physical state का change होना। ऑक्सीजन को जब आप प्रेशर के साथ गैस सिलेंडर में भरते हो, वो भी it just compressibility of oxygen, and वो भी liquefaction शो कर सकता सकती है। अगेन फिजिकल चेंज। ऑलराइट, तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब ये पढ़ते हैं बैलेंसिंग में। इन जनरल 2 मिनट तो लगते ही लगते हैं। आप अगर बेसिक टेक्निक्स पे ध्यान दोगे तो आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इन एनी वे टाइम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये मेरा है एक्स, ये मेरा है वाई, जो मुझे आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल है। छोटी सी टेक्निक यहाँ पे बताती हूँ आपको, बहुत जल्दी ये हो जाएगा। जब भी मेरी ऐसी गैस जो डायटोमिक मतलब इवन नंबर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर एक साइड ऑड नंबर में है, एक साइड इवन नंबर में है ना, छोटी सी ट्रिक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जहां पे 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पे 2 है वहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है।
याद रखोगे कि डायटोमिक गैस 3 थोड़ी ना हो सकती है, मतलब इवन नंबर में होनी चाहिए। इवन नंबर में नहीं है तो मैं बना सकती हूँ आसानी से उसको, उससे मल्टीप्लाई करके कि इधर 2 है इधर 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से, वो दोनों साइड इवन हो जाएगी, बैलेंस भी हो जाएगी। सिंपल। तो ये टेक्निक, ये टिप याद करना हेल्पफुल होगी। ठीक है, बस अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व भी हो गया। कितनी सेकंड्स लगी मुझे दिल से बताओ, ये टेक्निक अगर आती थी आपको तो बहुत जल्दी हो गया। तो 6 ऑक्सीजन बैलेंस, मेरा KCl बन गया 2, बस। क्या पूछा है मुझसे, ये पूछा है एक्स वाई, तो बता देते हैं एक्स और वाई क्या है, बता दो मुझे। 2 और 3 है कि नहीं है? बिल्कुल है, और क्या होगा? तो आ गया आंसर। या पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट कर रहे हैं, इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? यस और नो? सोचने की तो बात नहीं है, अभी भी थिंकिंग मोड नहीं होना चाहिए, बहुत बार करा चुके हूँ MCQ सीरीज में, केस बेस्ड सीरीज में, एंड असर्शन रीजनिंग सीरीज में बहुत बार किया है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन करेंगे। 30 seconds easily. The reaction of hydrogen with oxygen to form water is an example of. कितना सिंपल है, बट एक बात हमेशा याद रखना, वन रिएक्शन कुड नॉट बी ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, इट कुड बी मल्टीपल टाइप, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैम आपको ऑलरेडी हिंट्स दे चुकी है प्रीवियस क्लासेस में, जब भी कोई एक प्रोडक्ट मिलता है वो कॉम्बिनेशन तो है ही है, कॉम्बिनेशन में एनर्जी निकलती भी है तो वो एक्सोथर्मिक भी है, कॉम्बिनेशन भी है एक्सोथर्मिक भी है। अगर आपके अब वो लगाओ जरा थोड़ा सा दिमाग, एलिमिनेशन मेथड, थोड़ा दिमाग, कि अगर 2 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो इजंट इट समथिंग दैट मेक सेंस कि डी ही आंसर होगा, क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं हुआ बोथ ए एंड सी, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये 2 पता है तो आप डी पे ही क्लिक करना। प्लीज 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 जल्दबाजी में स्टूपिड मिस्टेक्स मत कर देना। समझ रहे हो मैम की बात, समझ रहे हो कि नहीं, बताओ? ऑल राइट, ऑल राइट। तो ये दिमाग लगाया हमने कि मुझे इतनी इंफॉर्मेशन पता थी, मैं ना भी सॉल्व करूं तो मुझे पता चल गया कि डी ही आंसर होगा। बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बता देती हूँ बी कैसे ठीक है। रेडॉक्स विच इज द सम ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, क्या हो रही है साथ साथ देख लेते हैं। हाइड्रोजन बेचारा अकेला था, उसको ऑक्सीजन नाम का कंपेनियन मिल गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज गेन ऑफ ऑक्सीजन इज डेफिनेटली ऑक्सीडेशन। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे O2 था, ये O बच गया, ऑक्सीजन एक कम हो गया, अगर मैं ऐसे देखूं तो डायटोमिक फॉर्म से मोनोटोमिक इधर हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is definitely a redox reaction. तो ये भी सही है कि नहीं? तो देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाए रखना। कभी कभी ना ऑन ऑफ हो जाती है एग्जाम में जब आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से मैनेज करोगे, हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट एजी मैम। एग्जाम में याद कर लेना, मैम ने क्वेश्चन ना ऐसे करा था, वो आपको ना पेज, वो पिक्चर आपकी आंखों के सामने आएगी, ठीक है? सो मेक श्योर यू डू दैट। या ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बॉटल बिकॉज इट इज। सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं? ये हिंट मिलते ही आपको ये आंसर 15 सेकेंड्स में आ जाएगा। डार्क कलर बॉटल अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? लाइट से कुछ रिलेटेड है, लाइट से कुछ हो सकता है। लाइट से क्या पढ़ाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बस सिंपल सी बात है कि इसलिए डार्क कलर में रखेंगे कि लाइट में रख दोगे तो टूट जाएगा वो। देखो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर। अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो आपको इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एनर्जी, शक्ति मिल जाएगी, एंड यू विल बी लाइक हाँ इट्स इजी, बताया था, कराया था। हाँ कि नहीं, बताओ? यही आ रहा है, यही सोचा था कि कुछ और सोचा था? कि सिल्वर क्लोराइड लाइट सेंसिटिव है, जैसे ही लाइट में रखोगे या लाइट पड़ती है वो टूट जाता है, और जो कि हम नहीं चाहते। तो क्यों करते हैं? ताकि हम सनलाइट से उसको दूर रख सके। ऑसम। चलिए फिर अगले क्वेश्चन के लिए रेडी है? 5 में से कितने हैं ये भी बता दो, कि जो मैम बोल रही है वही आपका आंसर भी आ रहा है, जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आया, क्योंकि लास्ट मौका है गलतियों से सीखने का। राइट, तो बिल्कुल सीखना है। और बहुत ही अमेजिंग एंड एक्साइटिंग न्यूज, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू नो इट, वेदांतो इज हैविंग वेदांतो ईजी फेस्ट, एजुकेशन फेस्ट, जो कि सिर्फ 3 से 4 दिनों के लिए है, 15 से 19 अक्टूबर। फायदा क्या है कि वेदांतु के खुद के भी कोर्सेज हैं जो बहुत ही औसम तरीके से हम रन करते हैं, बहुत ही प्लान तरीके से, स्ट्रैटेजाइज तरीके से करते हैं, और उन सब कोर्सेज पे 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ईडी फेस्ट है, ठीक है, फेस्टिवल का टाइम भी है,
50% डिस्काउंट बोले तो द सेम कोर्स विच यू आर गेटिंग फॉर मे बी 4500 से 5000, अभी उसका प्राइस मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट 2000 है. यू कैन गेट इट इवन इन एज लो एज 2500 to 3000. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे कर सकते हैं और उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. यू विल बी एबल टू हैव अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद ऑल द टीचर्स एंड फन एंड हाई लेवल क्विजेस. हर सेशन में क्विज आपको मिलेगी. तो क्विज का पैरामीटर पता है क्या, क्यों करते हैं हम, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग में घुस जाए, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करके आंसर बता रहे हो. और अगर गलती हो भी गई, टीचर उसके बाद रिपीट करेगा, आपने ये तो नहीं किया, आप सीख लोगे गलती से टाइम रहते, है ना. और बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में एक दूसरे से बहुत अच्छे से सीखते हो. रिप्ले देखने का भी मौका मिलता है कि मान लो उस टाइम पे अगर आपको कुछ और काम आ गया, कुछ और रीजन हो गया XYZ, आपका सेशन मिस हो गया, तो क्या करोगे, रिप्ले देख लो ना. रिप्ले देख लेना. और रिप्ले के थ्रू एक बेस्ट पार्ट बताऊं, जितने भी फीचर्स हम क्लास में करते हैं कि क्विज ले रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो लाइव होंगे. तो आपको उसमें भी लाइव वाली फील आएगी. आपको ऐसा नहीं लगेगा इट्स लाइक अ कंपल्शन के देखना है इतना बड़ा वीडियो. स्पीड भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, और लीडर बोर्ड में नाम भी आ सकता है. इजंट इट ग्रेट. जैसा आप परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग अपना नाम भी देखने को मिलेगा. और तो और जो भी हम पढ़ाएंगे हमारे खुद के फीडबैक के साथ इम्पोर्टेंट क्या है या नहीं, वो आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, सारे नोट्स. और माइंड मैप्स हर सेशन में हम डालते हैं, समरी डालते हैं, ताकि जब भी आपको एक क्विक रिवीजन करना हो, यू कैन डू इट इन इजिली 20 मिनट्स एज वेल. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आप फीचर्स देख रहे हो कितना कुछ मिल रहा है, आपके डाउट भी सॉल्व होंगे. यूट्यूब में क्या है, हम पढ़ाते हैं, आप इतने बच्चे होते हो, आपके डाउट तो नहीं देख पाते. बट जनरल क्लासेस में जो होती है हमारे यूट्यूब के अलावा खुद के प्लेटफॉर्म पे मास्टर टीचर्स पढ़ाते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो आपके डाउट भी सॉल्व करते हैं. तो योर डाउट्स विल आल्सो गेट सॉल्व. ऑब्वियसली यू वोंट बी डूइंग दैट कि हाँ चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस, आप बोल रहे हो कार्बन एंड कंपाउंड का डाउट ले लो, तो वो तो चैप्टर और क्लास स्पेसिफिक ही होते हैं डेफिनेटली. असाइनमेंट्स मिलेंगे इतने. और वेदांतु के तत्व बुक्स आर लाइक सो ग्रेट. क्वेश्चन बैंक्स इतना अच्छा है, इतने सारे स्टूडेंट्स ने तारीफ कर दिया ऑलरेडी कि मैम बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा. एंड दिस इज क्रेजी कि इतना ही नहीं, अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई, बहुत सारे अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स में मिल रहे हैं कि मैम टर्म 1 ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर ना अभी भी कुछ डाउट्स है उसमें, क्या हम उनको रिपीट करके दोबारा तीसरी बार पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ो. स्पेशल माइक्रो कोर्स भी टीचर्स चलाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल, तो उसके थ्रू भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. एंड एज आई कैन टेल यू, अपने आप को छोटा करके दिखाती हूँ, द कोर्स दैट वाज सेलिंग फॉर 5000 to 5500, डिफरेंस क्या है, ये प्रो लाइट है वेदांतु का, ये प्रो क्लासिक है. डिफरेंस इज अबाउट दिस स्पेसिफिक फीचर विच इज समथिंग जो एग्जाम टाइम से एक महीना पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप. बाकी सारे फीचर सब में कॉमन है जितने भी मैंने अभी तक बताए. प्रो क्लासिक में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, सिर्फ 500 का है, कि आपके मोबाइल ऐप पे आपको डाउट पूछने का मौका भी मिलेगा. डाउट ऐप 8 AM से लेके 11 PM तक एक्टिव होती है. आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो 8 बजे और आपको आगे डाउट, आप पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम तो वही है. तो डाउट कैसे सॉल्व होंगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, डाउट ऐप पे डालो कि यार ये सॉल्व नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें, और आपको विद इन 20 मिनट्स उसके आंसर भी मिल जाएंगे. अब मुझे खुद बताओ पर्सनली एज अ स्टूडेंट, होता है ना, मेरे साथ तो हुआ था बहुत सारे डाउट और मैं छोड़ देती थी, क्योंकि मुझे तो बताने वाला उस टाइम कोई नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था उस टाइम. तो वो आपको क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी. एंड द बेस्ट पार्ट, जो लाइट का प्राइस है, मैंने बोला आप AG Pro कोड लगाओगे वो 3000 का हो जाएगा, 2000 का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है. ठीक है, और जो 5500 का था वो कितने का हो जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, 3500 का. तो यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. मैं आपको दिखा भी देती हूँ कहाँ से आपको लिंक मिलेगा. ये एक सुपर 30 सीरीज हमने शुरू की थी, ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, शो मोर किया. एंड ये देखो CBSE टर्म 1 क्रैश कोर्स, मैं क्रैश कोर्स की बात करी थी, लेकिन आप बहुत श्योर है कि मैम क्रैश नहीं चाहिए, हम टर्म 2 के लिए भी साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो. मैंने टर्म 1 क्रैश खोला, ये देखो 3000 5500, क्लासिक पे क्लिक किया, मेरा सजेशन क्लासिक है, डोंट गो फॉर जस्ट माई सजेशन, अपने आप प्लान कर सकते हो.
और ये देखो 3500 या गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और अगर टर्म 1 टर्म 2 पूरा का पूरा लेना है कि 2022 में एग्जाम होना है अप्रैल तक, मैम हमें तब तक की गारंटी चाहिए, हम जुड़े रहे, अच्छे से प्रिपेयर करते रहे, तो लाइट क्लासिक प्लस तीनों प्लान है। आपको बेस्ट पार्ट पता है क्या है? बेस्ट पार्ट क्लासिक देखो, क्लासिक पे आप 1 मंथ का ट्रायल ले सकते हो, स्मार्टली भी प्लान कर सकते हो। ओके कि एक महीना, अभी एक महीना, आज 18 है, 18 नवंबर तक मैं चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाए, माइक्रो कोर्स सब कुछ अटेंड कर लूँ, तो 1 मंथ के लिए ये भी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर 16-15 या 1 मंथ का ट्रायल मिलेगा, बाकी पूरा भी आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, बाय कंप्लीट कोर्स विल ऑल्सो गोइंग टू गिव यू 2000 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, चलिए फिर, आई थिंक यू ऑल आर प्रीटी एक्साइटेड एंड आई एम प्रीटी श्योर यू नो इट कि उतना एक्सपेंसिव नहीं है। जस्ट लुक एट द प्राइस, 33,000 is just for not just 1 month। एग्जाम अगर मान लो 24 अक्टूबर से शुरू होते हैं, 24 नवंबर से शुरू होते हैं सॉरी, और वो चलते हैं मान लो मिड दिसंबर तक, तो आपके पास तो पूरा टाइम है ना, ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। तो स्मार्टली सोचो और प्लान करो ठीक है। और कोर्सेज कब कब शुरू हो रहे हैं ये मैं बता देती हूँ। 11 अक्टूबर को एजी मैम का ही बैच शुरू है, एजी मैम का बैच अटेंड करना है देखो। और अगला 8 नवंबर का जो टर्म 1 का जो भी रिविजन है वो भी होगा, और टर्म 2 शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो विल वेट फॉर यू, रिमेंबर #AGBro। यस एवरीवन, उसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या है? ओके, we'll try to do it quickly. The respiration process during which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen। ये मेरा ग्लूकोज है, जब भी आप खाते हो ऑक्सीजन की टर्म में उसका कंबशन, यानी कि उसका एक तरीके से ग्लूकोज इज काइंड ऑफ बर्निंग इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, फ्यूल। Okay, combining with oxygen in the cell of our body to produce energy, it's a kind of what reaction? यहीं से आपको हिंट मिल जाना चाहिए, यहीं से। तो अगर आप हिंट को पहचानने लगे, क्वेश्चन को पहचानने लगे, तो ट्रस्ट मी, यू आर जस्ट टेकिंग 30 to 40 seconds to solve it। ऐसा है क्या? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, फिजिकल, बता दो अगर आप समझ गए तो आंसर आ गया है क्या? यही आंसर आया, एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, क्योंकि कंबशन, जब भी कोई सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे तो लिखा भी है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालोगे, वाटर बॉडी में है, और एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कितने एटीपीज। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पावर हाउस जो होता है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जाके समा जाते हैं। अम्मू सर पीटने वाले हैं मुझे, क्या बायोलॉजी में भी घुस जाती हो आप? अब बायोलॉजी पसंद थी, क्या करें या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, ये मेरा फेरस सल्फेट एक्चुअल में होता है ग्रीन कलर, इट्स हैविंग ग्रीन कलर। क्यों होता है? बिकॉज होता है नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। जब कुछ वाटर मॉलिक्यूल मेरे सॉल्ट के साथ जाके अटैच हो जाते हैं तो वो एक क्रिस्टलाइन अपीयरेंस और कलर भी देते हैं। हिंट भी दे दिया साथ साथ मैंने। ओके, इट अंडरगो डीकॉम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। बहुत ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हो, पहले पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, फिर ये जो है ये क्या देगा? ये आयन ऑक्साइड देगा और गैसेस देगा, SO2 एंड SO3। आपको क्या बताना है? कलर चेंज क्या हो रहा है। कलर चेंज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक इट ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि एनसीईआरटी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछता है। तो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज, उनकी ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, फेरिस देखो, मैम का कैरेक्टर है ना हल्क, हल्क मैम। तो फेरिस का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन विट्रॉल, और जब आप उसको पानी हटा देते हो ना, इवेपोरेट हो जाता है, तो वो व्हाइट हो जाता है। बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करती हूँ तो मेटल का ऑक्साइड, आयन का ऑक्साइड का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन, है ना, रस्ट जैसा। तो देखो क्या आंसर होगा। अगर आपको रिएक्शन समझ में आई तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देते हैं तो ट्रस्ट मी, इट वोंट बी टेकिंग मच टाइम। तो आंसर आपके सामने है ग्रीन टू ब्राउन, है ना, ग्रीन टू ब्राउन, रेडिश ब्राउन भी हो सकता था, वन ऑन द सेम थिंग। या लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड कम से कम 1 मिनट लेगा ये। The chemical reaction between hydrogen sulfide and iodine is given, और वो क्या दे रहे हैं मिलके? हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर। ये देखो दो टाइप की रिएक्शन है,
ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, प्लीज पहचानना सीख लो। रेडॉक्स तो है ही है क्योंकि हम पहचानेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसके साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है जो कई बार लोगों को दिखती नहीं है, ठीक है, कई बार पूछ लेता है मल्टीपल क्वेश्चन। आयोडीन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सल्फर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले रहा है। तो ऐसा नहीं कि मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। ऑल राइट, यहाँ पे आयोडीन ने सल्फर को हटा के उसकी जगह ले ली। तो हाइड्रोजन सल्फाइड था, आयोडीन गैस थी, HI बना, सल्फर अकेला हो गया। पर क्वेश्चन पे जाते हैं। द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू नीड टू चेक। आई होप आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया है, तो आप देखो मेरे आंसर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। मैम अपने आप को छोटू बना के यहाँ सॉल्व कर दिया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन 2HI प्लस सल्फर। ये देखो यहाँ अगर मैं कंपेयर करूंगी H2S, यहाँ पे सल्फर अकेला हो गया। इसने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फर पार्टनर थे, बेचारे सल्फर को अकेला छोड़ दिया। एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। आई होप देयर इज नो डिनाइंग इन दैट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है। बेचारा आयोडीन अकेला था, पार्टनर ढूंढ रहा था। हाइड्रोजन इज लाइक ये आई गॉट अ न्यू पार्टनर, आई एम हैप्पी। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को गेन कर लिया। एंड जो गेन करता है हाइड्रोजन का, उसका होता है रिडक्शन। तो अब बताओ, अब तो इसके अलावा क्या सॉल्व करना है। एक छोटा सा बात और बताऊं, कई बार स्टूडेंट ना रिएक्टेंट साइड के अलावा प्रोडक्ट साइड भी देखने पड़ते हैं। एरो के साथ साथ मूव करो कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ क्या हुआ, ये आपको देखना है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बिकॉज द सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज इज गोइंग टू रिड्यूस द अदर सब्सटेंस। ये हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड ने आयोडीन का रिडक्शन किया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आयोडीन ने खुद का रिडक्शन किया ताकि इसको ऑक्सीडाइज कर सके, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट इज एन एजेंट दैट डज reduction of the other and itself get oxidized. Oxidizing agent is an agent that does oxidation of other and itself get reduced. Opposite action show करते हैं और दूसरे के साथ क्या करते हैं ना, वही नाम होता है। तो हमसे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। हाइड्रोजन सल्फाइड मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और उसके अलावा मेरा आयोडीन क्या है, मेरा आयोडीन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर। अरे आयोडीन आना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ तो लोचा है, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन आएगा। ठीक है, ओके, हाँ चलो, ऑल राइट। हाइड्रोजन सल्फाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरा आयोडीन, या हाँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक मिनट, उसका क्या कर रहा है वो, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाँ ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई होगी, देख लो एक बार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अभी हमारे सामने आया असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, तो अदरवाइज मत लेना। 9 to 11 जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम असर्शन रीजनिंग के करेंगे, ठीक है। 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 4 स्टेटमेंट आपको सेम मिलेगी। पहला ऑप्शन होगा, आपको चेक करना है कि असर्शन और रीजन नाम की जो 2 स्टेटमेंट दी हुई है वो दोनों करेक्ट है और रीजन राइट एक्सप्लेनेशन भी है। बी मिलेगा, दोनों करेक्ट है बट रीजन कहीं भी कनेक्टेड नहीं है असर्शन से और आंसर नहीं है। सी है, जब असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है। डी है, असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। तो एक ही बार ये स्टेटमेंट दिखा रही हूँ, बाकी में बार बार नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एक बार समझ लो क्या है ये 4, ठीक है। सी ए ट्रू आर फॉल्स, डी ए फॉल्स आर ट्रू, या चलो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, in a balanced chemical equation total mass of the reactant is equal to total mass of product। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि assertion as a statement true है कि false है, फिर रीजन एज अ इंडिविजुअल स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर एक भी गलत है ना तो सी और डी पे ही जंप करो, अगर दोनों सही है तो ही आपको थर्ड पार्ट चेक करना है कि रीजन इज कनेक्टेड टू द असर्शन एंड राइट एक्सप्लेनेशन। तो चेक करो ABCD, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ट्रू। बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रू है। और ये रीजन भी है कि ऐसा क्यों होता है, मास सेम क्यों है, क्योंकि दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अभी बता दो स्टेटमेंट कौन सा सही आएगा, ABCD। बहुत इजी है, इतना इजी बस पूछो मत। ए है, दोनों करेक्ट है, रीजन राइट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑल राइट, चलिए लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. Check करो true है कि false है. Reason check करो. This increase the taste of the chips and helps in their digestion. बताओ A B C D. It will hardly take few seconds क्योंकि बहुत ही obvious है एक option. और यहाँ पे आई होप आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि ये ट्रू है कि हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन से बचाती है. नाइट्रोजन इज काइंड ऑफ अ गैस दैट्स नॉट इनर्ट बट हाँ will not react with your chips as in जो उसके अंदर फैट एंड ऑयल है उससे रिएक्ट नहीं करेगा और ऑक्सीजन को भी नहीं आने दे रहा, प्रिवेंट कर रहा है रैंसिडिटी से. ये बिल्कुल गलत है कि दिस इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द चिप्स एंड हेल्प इन डाइजेशन. काश ये रीजन होता बट नहीं है. तो याद करो जब असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है कौन सा स्टेटमेंट है? सी है ना. बस फिर सी है. सिंपल. अगर दिमाग लगाओगे तो ए आर कभी गलत नहीं होगा वरना गलत हो सकता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम. आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग. ट्रू और फॉल्स? अगला स्टेटमेंट, when the surface of iron is coated with paint, its surface does not come in contact with oxygen and moisture, therefore rusting does not take place. All right, giving you some time. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ. पहले चेक करो ट्रू है कि फॉल्स है. आ गया आंसर? क्या है? ट्रू है ना. ये चेक करो. पेंट क्यों करते हैं सरफेस पे? क्योंकि वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होने दे रहा आपके आयन मेटल का और रस्टिंग से बचाता है. ट्रू है. बट क्या अगर ये क्वेश्चन होता तो ये आंसर होता ना. पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि पेंट करने से हम मेटल का, आयन का एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट खत्म कर रहे हैं ताकि रस्टिंग ना हो सके. तो राइट एक्सप्लेनेशन भी है, एकदम सही. तो यानी कि आंसर क्या आ गया? यही आया कि नहीं आया? आई होप ए आया. असर्शन रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस इजी तो होते हैं, थोड़ा सा अप्रोच सही रखोगे. तो अप्रोच सही रखो. अगर जो मैंने टेक्निक बताई है अगर उसी को फॉलो करोगे तो इट विल टेक वेरी लेस टाइम. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. रीड बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली देन ओनली सी द कनेक्शन एज द थर्ड पार्ट. या प्लीज फॉलो दैट. ठीक है, चलिए फिर केस स्टडी का भी क्वेश्चन आना है और उसको करना भी हमारा हक बनता है. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. केस स्टडी क्वेश्चन, और ये फेवरेट काइंड ऑफ रिएक्शन है सीबीएसई का, डिस्प्लेसमेंट. A student has taken 3 test tube A, B, C. ये A मान लो, ये B मान लो, ये C. अब हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ड्राइंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, just manage. And they are filled with copper sulfate in first 2 and dilute HCl in third. इसमें और इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. और इसमें है डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन. ठीक है. Then she added zinc in all three and noted the observation. ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमें नोट डाउन करने, वो हम कर लेते हैं बारी बारी. सबसे पहले क्या किया? उसने जिंक डाला, फिर ऑब्जर्वेशन की, पहले में, दूसरे में, तीसरे में. अगली बार उसने एक्सपेरिमेंट किया आयन फिलिंग के साथ और तीसरी बार उसने एक्सपेरिमेंट किया सिल्वर के साथ. ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड वी विल गेट बैक टू द, आई मीन लेट्स सी द ऑप्शंस. क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम बार बार इस केस पे आके देखते रहेंगे. पहला है हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब व्हेन जिंक इज एडेड टू ऑल थ्री. सबसे पहले मैंने जिंक डाला है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी. तो हाइड्रोजन गैस किस में निकलेगी? समझ लिया? जिंक विद कॉपर सल्फेट, जिंक विद कॉपर सल्फेट, जिंक विद HCl. या गॉट इट? तो मुझे आंसर दे दो, ए टेस्ट ट्यूब, बी, सी या नन ऑफ दीज. सिंपल है. बोलते हैं ना कि दुनिया गोल है, जहां से शुरू करते हैं उसी पे आ जाते हैं. हमने इसी से शुरू किया था ना. क्या था? कौन सा आंसर है? सी है ना. क्यों? मेटल विद एसिड वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये जिंक है, जिंक HCl से जैसे रिएक्ट करेगा मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगा. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी. ऑल राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. When test tube will show displacement, which test tube will show displacement reaction when zinc is added to test tubes? Okay, तो जिंक जब भी हमने ऐड किया किसमें डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगी? देख लो ABC, जिंक ऐड किया हुआ तीनों में, किस किस टेस्ट ट्यूब में डिस्प्लेसमेंट होगा? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl. एंड ऑप्शंस है A, B, C, all of these. हाँ, too simple. हम, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी जो एटम्स आर्मी है, वो ऐसे कर लेंगे. कर लेंगे कि नहीं? क्या आंसर है फिर बता दो.
डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ए और बी में तो सेम चीज डाली है, जिंक है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट होगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर बनेगा। सेम अगर आप HCl डालोगे तो भी होगा, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंसिंग कर सकते हो या, तो ऑल ऑफ दीज या। चलो अगला क्वेश्चन याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। What will be the color change in the test tube A and B when silver is added to them? चलो ये भी देख लेते हैं। ये है हमारा, इस बार मैंने क्या किया, मैंने जिंक नहीं डाला, मैंने सिल्वर डाला है, जिंक नहीं डाला, सिल्वर डाला है। ठीक है, तीनों में। तो वो पूछ रहा है बस A और B में क्या कलर चेंज होगा जब आप सिल्वर डाल रहे हो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। ऑल राइट, तो आ जाओ, ये है एक तरीके से। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? क्या आंसर आएगा? समझ गए हिंट? that there will be no change in color, and why there will be no change in color, because reaction is not possible। Ag को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, Ag डिस्प्लेस नहीं कर सकती कॉपर को। कॉपर इज लाइक यू नो, दिस इज लाइक योर अभी सर एंड योर हर्ष सर बॉन्ड, एंड Ag मैम नहीं कर सकती ना उसको डिस्प्लेस, क्या करें? तो इन अ वे सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, कांट डिस्प्लेस इट, सो देयर विल बी नो चेंज इन कलर। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, ब्लू ही रहेगा। आया कि नहीं आया? अब मुझे जल्दी से अपडेट दे दो, इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा? बहुत सिंपल है, रिएक्टिविटी सीरीज के पूरे निमोनिक्स में पढ़ा चुकी हूँ, अगर याद है तो बहुत कम टाइम लगा है, हाँ कि नहीं? बस फिर अब स्कोर बताओ जल्दी से। 14 आउट ऑफ कितना आया? केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स, कोरोजन, ट्रांसिडिटी, सारे टाइप के क्वेश्चन किए हैं हमने। एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि रिवीजन कितना सही चल रहा है और कैसे कैसे टॉपिक्स पे ध्यान देना है। एंड स्टूडेंट्स दिस इज डन, बट होमवर्क करना बहुत जरूरी है। आई होप आप होमवर्क करेंगे। और होमवर्क का क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? ये भी थोड़ा फेवरेट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है CBSE का। ये जो रिएक्शन है, रेड हॉट आयन रिएक्ट विद स्टीम टू गिव ऑक्साइड्स ऑफ आयन, ये है आयन 2,3 ऑक्साइड, दोनों टाइप के आयन है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? आयन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी मल्टीपल ऑप्शन जो भी करेक्ट है ABCD, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बताना कौन सा सही है, और एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा नहीं मैम ABCD में से ये सही है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, थोड़े से एफर्ट्स भी मुझे दिखने चाहिए तुम लोगों की तरफ से। ऑल राइट, तो बस आज के लिए फिर इतना ही। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हो चुका है, अगला सेशन 21 को आ रहा है। एसिड बेसिस सॉल्ट्स का फर्स्ट सेशन थोड़ा बड़ा है ना, इसीलिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप एजुकेशन फेस्ट को मिस नहीं करेंगे वेदांतु के, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। और टाइम रहते, आज 18 हो गई है, 18, 19 दो ही दिन है, तो प्लीज ज्वाइन विद ऑल ऑफ अस एंड सिक्योर गुड मार्क्स, और AG मैम के बैच का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो लेट ना करिए, आइए और रिविजन करते हैं। वील मेक श्योर दैट, right students? So thank you so much, hope you had fun, hope you had very good revision with me। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर का स्प्रिंट डन डना डन, रिविजन डन डना डन। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक देख लेते हैं। लेट्स कीप द टारगेट वेरी बिग, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के बीच में स्प्रिंट का काफी अच्छा क्रेज है। 1.5 के तो हो ही जाएगा। फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी विल मीट सून, stay tuned, until then take care, bye bye, hasta la vista बच्चा लोग।